हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मेजर कॉजेज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन आर। तो हमें बताना है स्पीशीज एक्सटिंक्शन के मेजर कॉजेज इनमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि करेक्ट है। अब ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? एक्सटिंक्शन का, और एक्सटिंक्शन ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हैबिटेट लॉस का, द लॉस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके साइज में जो है, इन रेन फॉरेस्ट के साइज में जो है हमें ड्रास्टिक जो है रिड्यूस देखने को मिला है, रिडक्शन देखने को मिली है, जो कि कवर करता था अर्थ का लैंड सरफेस अबाउट द 14% अर्लियर, बट आफ्टर द हैबिटेट लॉस या आफ्टर द ह्यूमन इंटरफेरेंस ये क्या हो गया, रिड्यूस होकर 6% रह गया है। इसके बाद सेकेंड रीजन में दिया गया है यहाँ पे को एक्सटिंक्शन। अब को एक्सटिंक्शन क्या है? जब भी कोई स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब भी कोई स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होती है, चाहे प्लांट की हो या एनिमल की हो, तो इसके साथ जो स्पीशीज एसोसिएट होती है विद इन एन ऑब्लिगेटरी वे के साथ जो है कोई भी स्पीशीज अगर एसोसिएट होगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मोस्टली स्पीशीज जो होती हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो म्यूचुअलिज्म शो करती हैं, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है साथ साथ ही। अगर एक एक्सटिंक्ट हो रही है तो दूसरी भी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया, ये पॉलिनेटर कोई भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है। तो अगर पॉलिनेटर इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो जो प्लांट के पॉलिनेशन होगी वो नहीं हो पाएगी, इस वजह से प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये जो है को एवोल्यूशन या को एक्सटिंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास दिया गया है थर्ड में ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी करेक्ट है हमारे पास। बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, तो क्या होती है, जब भी ह्यूमन जो है डिपेंड करता है नेचर पे फॉर द फूड और फॉर द शेल्टर, बट समटाइम क्या होता है, फॉर द रीजन ऑफ द ग्रीड, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस, जो ह्यूमन है वो ओवर एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डिपेंडेंट है कमर्शियल पर्पस के लिए एनिमल पे या किसी प्लांट पे, तो उसकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेगा। और इसका ही एग्जाम्पल है द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्टेलर्स सी काउ का, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है बाय द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देन हमारे पास इन द लास्ट दिया गया है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अब एलियन स्पीशीज इन्वेजन होता है जब भी कोई एलियन स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज जो है एंटर करती है या इंट्रोड्यूस की जाती है इनटू द नेटिव एरिया। तो क्या होता है, वो नेटिव स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। नेटिव स्पीशीज डिस्ट्रॉयज द नेटिव स्पीशीज, और इस वजह से क्या होगा, ये जो स्पीशीज है वहां पे फैल जाएगी। और इसका एक एग्जाम्पल है नाइल पर्च, जो कि अफ्रीकन फिश है, और ये यहाँ पे लेक विक्टोरिया में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसकी वजह से अबाउट 200 फिशेस जो है एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंक्लूड हो रहे हैं ये चारों के चारों, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।